नमस्कार, मैं पायल गुप्ता और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। लोनी के टीला शाहबाजपुर में स्थित सिद्धपीठ गुरु गोरखनाथ मंदिर पर भव्य श्री राम कथा लोनी क्षेत्र में पहली बार माता बगलामुखी की होने जा रही है। इसी को लेकर टीला गांव में भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में सौभाग्यवती महिलाएं मौजूद रहीं। भव्य श्री राम कथा का गुणगान बगलामुखी पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री 108 श्री स्वामी वेदमूर्तिनंद सरस्वती जी महाराज के मुखारविंद से 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक प्रतिदिन की जाएगी। वही महामंडलेश्वर वेदमूर्तिनंद सरस्वती जी ने बताया, अयोध्या में श्री राम मंदिर गृह प्रवेश के पावन अवसर पर श्री राम कथा लोनी क्षेत्र में पहली बार होने जा रही है। इस कथा का उद्देश्य मात्र सनातन धर्म आगे बढ़ाने के लिए आयोजित की जा रही है। वही कार्यक्रम के संयोजक स्वामी चंद्रपाल भगत जी ने बताया, क्षेत्र वासियों के सहयोग से इस कथा का आयोजन किया जा रहा है और यह कथा लोनी क्षेत्र में पहली बार की जा रही है। ये कथा समस्त क्षेत्र वासियों को प्रेरणा स्रोत रहेगी। देखिए मनीष कुमार सूर्यवंशी की खास रिपोर्ट। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों हृदयं वसामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। गंगा तरंगरमणीय जटा कलापं गौरे निरंतर विभूषित वाम भागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, गुरु गोरखनाथ भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। कालहरा कष्टहरा दुःखहरा दारिद्र्यहरा पापहरा हर हर महादेव। धर्म अनुरागी सज्जनों, विदित हो कि इस विकराल कलिकाल में भगवान श्री गुरु गोरखनाथ की असीम अनुकंपा से आज यह सिद्ध क्षेत्र गुरु गोरखनाथ का मंदिर के प्रांगण में आप सभी माताएं बहनें और हमारे जितने बंधु बांधव हैं, आप सब लोगों ने बड़ी ही तन्मयता के साथ भगवान के गुरु गोरखनाथ की असीम कृपा पाने के लिए आप लोगों ने जो पद यात्रा किया है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एक पद अगर हम लोग कलश लेकर के अगर चलते हैं तो 1 करोड़ यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। तो आप सब जितने माताएं जो हैं, जो 108 कलश लेकर के आप लोग इतने किलोमीटर तक
पद यात्रा करके आए हैं, तो समझ लो आपने कितने करोड़ यज्ञ कर लिए। एक बार हमारे सभी उन माताओं बहनों के लिए जोरदार करतब ध्वनि से, ताली से सभी लोग स्वागत करें, जिन्होंने इस भव्य कलश यात्रा को भव्य और दिव्य बनाया। और आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो पावन ऐसे माघ मास में आप सबको कलश लेकर के और कलश का पूजन करने का और कलश यात्रा में भाग लेने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और विशेष करके देखो, यह जो यज्ञ हो रहा है और गुरु गोरखनाथ की असीम कृपा से ही हम सब जो हिंदुओं और सनातनियों का 500 वर्ष से जो तपस्या थी, जो साधु संतों ने बलिदान दिया, आज उसका फलस्वरूप है कि अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर बनकर के तैयार हो गया है। और वहीं अयोध्या में निर्विघ्न पूर्वक मंदिर बन जाने के ऊपर हमारे गुरु गोरखनाथ जी की असीम कृपा पात्र और विशेष चरणानुरागी हमारे चंद्रपाल स्वामी भगत जी की विशेष अनुष्ठान और तपस्या का फल है, जो आज यह पावन क्षेत्र तीर्थ और सिद्ध क्षेत्र बन गया। एक बार हमारे भगत जी के लिए सभी लोग जोरदार करतब ध्वनि से ताली बजा करके इनका मनोबल को बढ़ाएं। और आप सबका परम कर्तव्य है कि भगत जी का यह कार्य नहीं है। भगत जी तो एक गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं और उनके चरणानुरागी हैं। आप सब तन मन और धन के साथ भगत जी का सहयोग करें, जिससे आप सबको बार बार ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुष संतों का दर्शन प्राप्त हो। आप देख रहे हो, ऐसी जगह पे दूर दूर से चल करके अंतरराष्ट्रीय सूर्यवंशी अखाड़ा के परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी देवेंद्र स्वामी जी महाराज जी के लिए एक बार जोरदार करतब ध्वनि से बड़े सौभाग्यशाली है कि महाराज जी का भी दर्शन प्राप्त हो रहा। हमारी जूना अखाड़े से माँ हमारे सामने विद्यमान है, जिनका बहुत शुभाशीष हमें प्राप्त होता है। और इनका आशीष हमारी माताएं, हमारे स्वामी जी और अनंत गुरु गोरखनाथ जी के कृपा पात्र आप सबके बीच में है। तो यह बड़े सौभाग्यशाली है आप लोग, और इतने दूर तक आप लोग चल के आए हैं, तो भोजन की भी आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग हमारी माएं बहनें देख रहे थे बिना चप्पल का, वो बिना चप्पल का भी चल रहे थे, तो भोजन की बात तो दूर है, तो भोजन के बिना भजन भी नहीं होता है। तो सबसे विशेष आग्रह है, जितने भी हमारे लोग आए हैं सब लोग भोजन प्रसाद पा करके ही, क्योंकि हमारे चंद्रपाल भगत जी ने बड़ी ही सुंदर व्यवस्था किया है, और यह प्रसाद जो सौभाग्यशाली लोग हैं वही लोग पाते हैं। तो भूल कर भी कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो बिना प्रसाद पाए जाए। तो आप सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है, और 7 दिनों तक निरंतर भगवान श्री राम की गाथा गाई जाएगी। और विशेष करके यह लोनी क्षेत्र सौभाग्यशाली है। यह क्षेत्र में इतना छोड़ दो, मैं तो यूपी का पूरा बता रहा हूं, पूरे यूपी में ऐसा अद्भुत बगलामुखी महायज्ञ नहीं हुआ है। 10 महाविद्या देवी में सबसे प्रमुख देवी है मां बगलामुखी। चाहे राजनेता हो, चाहे अकिंचन हो, चाहे रोग से पीड़ित हो, बाधाओं हो, भूत प्रेत पिशाच डाकनी, कहीं भी जाकर के आपको लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाई हो, तो ये 7 दिनों तक निरंतर यहाँ यज्ञ चलेगा, पूजन चलेगा। यहाँ आकर के आप यज्ञ में सम्मिलित हो, और पूज्य महंत स्वामी चंद्रपाल जी से सभी लोग संपर्क करेंगे, और वो आपको यज्ञ और आहुति देने का समय बताएंगे। आप उनसे मिल करके समय लेकर के और उस यज्ञ में बैठेंगे, तो जो आज तक बड़े बड़े पूजन पाठ यज्ञ करने के बाद भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पाई है, मैं दास बगलामुखी चरणानुरागी आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि इस यज्ञ में भाग लेने से आपके जीवन में सभी दुख संताप रोग दूर होंगे, और मां भगवती का
अनंत कृपा प्राप्त होगी। देखिए, भगवान श्री राम की अनंत कृपा से रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदशे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। विश्व बंधुत्व भगवान श्री राम, आज पूरा विश्व भगवान श्री राममय हो चुका है। तो अयोध्या में हम सभी संतों का 500 वर्षों की अथक प्रयास से कई संतों ने अपना बलिदान दिया और आज भव्य दिव्य मंदिर बनकर के तैयार हो गया और प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया है। उसी के पावन उपलक्ष्य में आज लोनी की पावन धरा पे गुरु गोरखनाथ मंदिर सिद्धपीठ में हमारे श्री चंद्रपाल स्वामी जी भगत जी के संयोजक हैं वो, और उन्होंने ही यह दिव्य भव्य कार्यक्रम रखा है। माँ पीताम्बरा बगलामुखी का अनुष्ठान भी हो रहा है और ये महायज्ञ 7 दिनों तक निरंतर चलेगी, जिसमें भगवान श्री राम की गाथा गाई जाएगी। 9 भगवान श्री राम का कथा होगा 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक, और इसमें अनेक संत महात्मा गण, सभी योगी गण पधार रहे हैं। सभी क्षेत्रवासियों में बड़ा ही हर्ष और उल्लास है और पूरी आज क्षेत्रों में नगर परिक्रमा किया गया। हजारों की संख्या में भक्तों ने यहाँ भाग लिया और भाग लेकर के सभी लोग पुण्य के भागी बने। देखिए, मैं उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में दास भी साक्षी था और दास को जितना सौभाग्य मिला, 5 घंटे तक हमें मंदिर में रहने का सौभाग्य मिला और मैंने वहाँ झाड़ू भी लगाई, सफाई भी किया और प्राण प्रतिष्ठा में भी सम्मिलित हुआ। और जो इस तरह की बात करते हैं, न तो साधु हो सकते हैं, न संत हो सकते हैं, न महात्मा हो सकते हैं और न राम के चरणानुरागी हो सकते हैं। वो सिर्फ द्रोही हो सकते हैं, क्योंकि राम के काज में कोई अगर किसी भी तरह का खंडन करता है या किसी तरह का उसमें जो है सो बाधाएं डालता है तो राम चरणानुरागी हो ही नहीं सकता। और वो जो सनातनी है, जो सच्चे सनातनी है, जो सच्चे हिंदू हैं, वो तो राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, हनुमान जी का यह शब्द पूरा विश्व में अलख जगा रहा, आगे नहीं बढ़ रहा। आप तो देख रहे हैं अभी अयोध्या सजा है और शीघ्र भव्य दिव्य काशी भी सजने वाली है और मथुरा की भी तैयारी है। हजारों की संख्या में लोगों ने 108 सौभाग्यवती महिलाओं को हमारे चंद्रपाल भगत जी ने सबको सुसज्जित किया, सुंदर साड़ियाँ दिया और सब लोगों ने जो है पूरा टीला क्षेत्र, पूरा लोनी क्षेत्र में परिक्रमा किया और राम के नाम के जयकारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हुआ। धर्म, सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है। ये तो भैया जी पूरे विश्व में वो दिन दूर नहीं है जब अमेरिका के व्हाइट हाउस पे हमारे सनातन का ध्वज नहीं लहराएगा। उसके लिए हम रात दिन पूरे वर्ल्ड में हम जा रहे हैं। अमेरिका में अभी लाखों की संख्या में लोग गोरे गोरिया हिंदू हो रहे हैं और पुर्तगाल में तो आधा पुर्तगाल हिंदू में ही हो गया। बहुत ही सनातन का झंडा लहरा रहा है। हम इसका जो श्रेय है वो भारत सरकार, मोदी सरकार को भी जाता है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी समाज का, क्योंकि अपनी सोच है वो इतना नहीं सोचते कि 500 साल वो सोए हुए थे। जब 500 साल से रामलला हमारे एक तंबू के नीचे थे, आज उनको इतने यत्नों से हिंदू हृदय सम्राट हमारे नरेंद्र मोदी जी केस जीत के इतना भव्य मंदिर बनवा दिया। आज वो कोई नहीं कर सकता। हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। मैंने अब से 10 साल पहले एक संकल्प लिया था नेपाल के अंदर कि जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन जाएगा, हमारे परम पूज्य सतगुरु महाराज अवैधनाथ जी, मैं कहती महाराज जी जो गोरख मठ से पीठाधीश पर थे, इससे बड़ा आशीर्वाद मुझे क्या उन्होंने और हमारे पूर्व गुरुओं ने अपना श्री राम अयोध्या मंदिर के लिए बहुत परिश्रम किया था। उसी के उपलक्ष्य में उन्हीं से प्रेरणा लेकर के हमने भी अपने मन में संकल्प किया था कि हमारे जब अयोध्या जी से जब मंदिर बनेगा तो उसी वर्ष कुछ समय के बाद ही हम भी अपने यहाँ पे भव्य श्री राम कथा और माता बगलामुखी का यज्ञ कराएंगे और हमने उसी संकल्प को पूर्ण करने की शक्ति हमारे वहाँ पर महाराज जी परम पूज्य महाराज जी वेदमूर्ति जी हमें इतना बड़ा स्वामी जी के द्वारा हमें ये प्रेरणा मिली और इस संकल्प को करने की शक्ति आज हमारा सपना साकार हुआ। सभी क्षेत्रवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामना दे सकता हूँ। सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत और सभी को भावुक होते हुए इसलिए दिखाई दे रहे हैं आशीर्वाद है। सभी महिलाओं ने इस अयोध्या
यह मंदिर के लिए हमारे नंगे पांव पुरखों ने, पूर्वजों ने, संत महंतों ने कम से कम रात दिन अपने प्राणों की आहुति लगा दी और हमारे बहुत 500 वर्षों के बाद हमारा ये सबसे पहले सनातन सपना धर्म को पूर्ण हुआ। इसी खुशी में हमारी अंतर्मात्मा खुश होकर के हम बड़े प्रसन्न हैं। हमारे पास शब्द नहीं है और मैं अपने परम पूज्य गुरु महाराज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत उनका हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ। लोनी वासियों के लिए यही क्षेत्र है, सभी इस यज्ञ में और श्री राम कथा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के इस आयोजन का लुत्फ लें और अपने कल्याण के लिए माता बगलामुखी के यज्ञ में शामिल हों और सभी दीर्घायु हों और बल बुद्धि से पूर्ण हों। बताया जा रहा है इस मंदिर पर आगे कुछ कलेश दूर होते हैं। ये आज की बात नहीं बोले श्री रामचंद्र भगवान की। 22 साल से हम यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। आप सभी लोग भोजन प्रसाद पाइए। 1 घंटे के महायोगेश्वर सतगुरु भगवान गोरखनाथ जी और माता महाकाली और हनुमान जी और नवग्रह का यहाँ पुराना मंदिर है और पिछले वर्ष यहाँ पे एक बड़ा मंदिर गोगा जी महाराज का और हमारे दादाजी और अनेकों महापुरुषों का यहाँ पे हमने हमारे हाथ से बना और हमारा सौभाग्य कि हमें प्रभु ने अपने श्री चरणों में दिल और दिमाग हमारा सेवा का मौका दिया और जनता का कल्याण करने की ताकत बाबा गोरखनाथ जी हमको दे रहे हैं। हम भगत जी के साथ लगभग 15 साल से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हर वर्ष इनके मंदिर पर और गांव में घर पर भी बाबा का गुणगान करने के लिए आते हैं। हमारी एक सुंदर सी जागरण पार्टी है और आज हमने शोभा यात्रा में बाबा के बहुत सुंदर सुंदर भजन सुनाए और ग्रामवासी हमें काफ़ी दिन से पसंद कर रहे हैं। सूर्यवंशी महामंडलेश्वर वेदमूर्ति सरस्वती जी को बुलाया गया है, क्या संदेश रहेगा? संदेशा काफ़ी अच्छा होने वाला है। काफ़ी दिन से इस कथा के बारे में काफ़ी प्रचार प्रसार हो रहा था और गांव वाले बहुत उत्सुक थे इस राम कथा के लिए और अब से पहले इस क्षेत्र में यहाँ पर राम कथा नहीं हुई है। क्षेत्रवासियों क्या संदेश रहेगा? क्षेत्रवासियों के लिए यही संदेश है कि आप जितना इस कथा में सहयोग दोगे तो आपके घर में, परिवार में सुख शांति हर तरह से मिलेगी। भगवान राम की हम युगों युगों से हम लोग प्रतीक्षा में थे कि हमारा जो राम मंदिर है वो शीघ्र अतिशीघ्र बने और 500 साल से तो ऐसी प्रतीक्षा थी कि हम कैसे इस मंदिर को बनाएं। प्रभु की कृपा हुई, राम की कृपा हुई और जो है मोदी जी ने जो हमारे साथ, हमारे सबके साथ मिल के इस कार्य को संपन्न किया, तो मैं गदगद हूँ इस चीज़ के लिए कि भगवान राम हमारे यहाँ आए और भगवान राम कहीं गए नहीं थे, लेकिन हम ही लोग भूले हुए थे भगवान राम को। क्यों भूले हुए थे? क्योंकि हम अपनी ही क्रियाकलापों में हम लोग व्यस्त हो गए। मोदी जी ने हम लोगों को ये याद दिलाया कि कोई है जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं तो वन में रहे, राम जी बनवासी रहे। राम जी को टेंट से कोई परेशानी नहीं थी, हम लोगों को परेशानी थी। हमारे राम जी टेंट में हैं, टेंट में वास कर रहे हैं और हमें उनको अच्छा सा स्थान देना चाहिए जहां वो रहें, जहां हम उनकी सेवा कर सकें। देखिए, कुछ लोगों का काम होता है विरोध करने का, तो उनको विरोध करने दीजिए। उनके विरोध करने से हमारे कार्य या हमारे राम के कार्य नहीं रुकेंगे। हम लोग सनातन धर्म के लिए, भगवान राम ने सनातन धर्म को आगे किया, तो हम लोग क्यों ना करें सनातन धर्म को आगे। सनातन धर्म हमारा सबसे पुराना धर्म है जिससे हर प्राणी, हर इंसान जुड़ा हुआ है और सनातन धर्म ही है जो कि राम जी ने आगे बढ़ाया है। हाँ, पूरा विश्व, आज पूरा विश्व राम के नारे लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? क्योंकि उन्होंने देखा है, क्योंकि बाहर के जो लोग हैं वो इतनी जल्दी किसी को अपनाते नहीं हैं। उन्होंने भी राम को अपनाया है। वो कहते हैं राम हमारे द्वारे आएँ, वो भी अपने द्वारे राम को बुला रहे हैं। अमेरिका में, कनाडा में, मॉरिशस तो हिंदू देश है, मैं वहाँ बहुत बार जा चुकी हूँ। वहाँ तो राम कथा होती रहती है। बहुत सुंदर जगह वहाँ बनाई है उन्होंने। वहाँ गंगा ताल है, यहाँ से बहुत सारा जल गया है गंगा का, और वहाँ उन्होंने
उसको ताल में डाल के गंगा जल डाल के वो गंगा बनाया है उन्होंने। महामंडलेश्वर हमारे वेद मूर्ति जी मेरे पुत्रवत हैं और इनको मैं बचपन से जानती हूँ। बचपन से ही ये भगवान राम में ही लीन रहे। जैसे ये बच्चा एक बैठा है, ये देखिए एक बच्चा ये बैठा है, ये कहता है माँ मैं तो आपके पास ही रहूँगा। ऐसे वो मेरे पुत्रवत हैं और उन्होंने जो कार्य कर रहे हैं इस देश के लिए, इस दिल्ली के लिए, इस उत्तर प्रदेश के लिए, तो मैं कहती हूँ इनका इस कार्य में सबका साथ होगा तो हम सब लोग और मैं आज पूरा देश जो है सनातनमय हो गया है। हाँ बिल्कुल सनातनमय होना चाहिए। सबको सनातन धर्म को मानना चाहिए, उसके नियमों को मानना चाहिए, उस पर चलना चाहिए, ताकि जो आज हम देख रहे हैं जो लड़कियां लड़के बिगड़ रहे हैं वो सब ठीक हो। उनके जो बुद्धि है उनकी बुद्धि अब एक नारा चल रहा है कि अयोध्या तो हमारी हो गई लेकिन अब की बार मथुरा की बारी है। नहीं, हमारा तो सब कुछ है, हमारा पहले भी सब कुछ था और अब भी है, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जो दूसरे माता जी विधान कि मथुरा में यानी भव्य मंदिर का निर्माण। बिल्कुल, मैं वहाँ जाती रहती हूँ। वहाँ तो मेरा 1965 से मैं वृंदावन जा रही हूँ, जहाँ की गाय का दूध पीकर मैं बड़ी हुई हूँ।